अगर टेकन में कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसने पूरी कहानी को कई बार बदल दिया तो वह है डॉक्टर गेप्टो बोस्कोनोविच। एक ऐसा साइंटिस्ट जो जिंदगी भर अपने एक्सपेरिमेंट्स में खोया रहा, जिसने मिसीमा जायसू और जी कॉर्पोरेशन दोनों के लिए काम किया और जिसने कई खतरनाक तकनीकों का आविष्कार किया। लेकिन सवाल यह है, क्या डॉक्टर बोस्कोनोविच सिर्फ एक निर्दोष साइंटिस्ट था या वो असल में टेकन की सबसे खतरनाक घटनाओं के पीछे था। डॉक्टर बोस्कोनोविच एक रूपी वैज्ञानिक था जो बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और जेनेटिक्स का एक्सपर्ट था। उसने बहुत पहले मिसीमा जायसू के लिए काम करना शुरू किया, जहां उसने कई खतरनाक प्रयोग किए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी डेविल जिन पर रिसर्च करना। जब याइची मिसीमा ने मिसीमा जायसू का कंट्रोल वापस ले लिया, तब उसने डॉक्टर बोस्कोनोविच को पकड़कर एक सीक्रेट लैब में डाल दिया। याइची चाहता था कि बोस्कोनोविच डेविल जिन की ताकत को समझे ताकि वो खुद उस शक्ति का इस्तेमाल कर सके। लेकिन डॉक्टर बोस्कोनोविच का मकसद कुछ और था। वो इस टेक्नोलॉजी को नष्ट करना चाहता था ताकि दुनिया इससे बच सके। टेकन 2 में यीशोमित्सु ने डॉक्टर बोस्कोनोविच को बचाया और उसे अपने मंजू कबीले के पास ले गया। अब पहली बार बोस्कोनोविच को एहसास हुआ कि वो सालों से गलत लोगों के लिए काम कर रहा था। अब तक बोस्कोनोविच टेकन की दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक साइंटिस्ट बन चुका था, क्योंकि उसने कई रहस्यमयी चीज़ें बनाई थी। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक खोज थी क्रायोजेनिक स्लीप। इस तकनीक से कोई भी इंसान सालों तक बिना उम्र बढ़ाए सो सकता था। उसने खुद इस एक्सपेरिमेंट को आजमाया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि जब वो जागा तो उसका शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था और वह खुद बिना सपोर्ट के खड़ा भी नहीं हो सकता था। डॉक्टर बोस्कोनोविच को सबसे बड़ा अपराध था नीना विलियम्स और एना विलियम्स को क्रायोजेनिक स्टेट में डालना। नीना और एना 19 साल तक डीप स्लीप में रही और जब नीना जागी तो उसने अपनी याददाश्त खो दी। अब तक बोस्कोनोविच जी कॉर्पोरेशन और मिसीमा जायसू दोनों के टारगेट पर था, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक जानकारी रखता था। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, सुपर सोल्जर साइबॉर्ग। यही कारण था कि उसने ब्रायन फ्यूरी को एक साइबॉर्ग में बदल दिया। लेकिन ब्रायन ने खुद बोस्कोनोविच को खिलाफ बगावत कर दी और अब वो साइकोटोनिक किलिंग मशीन बन गया। अब तक डॉक्टर बोस्कोनोविच ने इतनी गलतियां कर दी थी कि वो खुद को दुनिया से छुपाने पर मजबूर हो गया। टेकन टेक टूर्नामेंट में डॉक्टर बोस्कोनोविच पहली बार एक प्लेबल कैरेक्टर बना, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से लड़ता था। वो गिर कर, फिसल कर और ऊट पटांग तरीके से फाइट करता था। अब तक वो पूरी तरह से कॉमेडी कैरेक्टर बन चुका था, लेकिन असल में वो टेकन की सबसे खतरनाक घटनाओं का गवाह रह चुका था। डेविल जिन की खोज। उसने ही इस शक्ति को समझा जिसे मिसीमा फैमिली और भी खतरनाक बन गई, जिसकी वजह से नीना और एना की जिंदगियां हमेशा रेप बदल गई, जो अब तक का सबसे बड़ा फील्ड एक्सपेरिमेंट था, जिससे वे खुद दुनिया के सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाले इंसान बन गए। अब आगे क्या होगा? क्या टेकन 8 में डॉक्टर बोस्कोनोविच वापस आएगा और वो हमेशा के लिए गायब रहेगा? क्या कोई नया साइंटिस्ट आएगा जो उसके अधूरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा? क्या ब्रायन फ्यूरी या नीना विलियम कोई बोस्कोनोविच को खोजने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी असली पहचान समझ सके? ये सब आने वाले टेकन गेम से पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर बोस्कोनोविच की पूरी कहानी। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने टेकन की पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें।